1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था बच्चों। फिर बाद में 1879 में फ्लेमिंग ने न्यूक्लियस के अंदर के मटेरियल को बेसिक डाई से स्टेन किया और उस अंदर के मटेरियल का नाम दिया क्रोमैटिन। जब न्यूक्लियस इंटरफेस स्टेट में होता है, नॉन डिवाइडिंग स्टेट में होता है, डिवाइड नहीं कर रहा होता है, उस टाइम पर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मैट्रिक्स मौजूद होता है, एक्सटेंडेड इलेबोरेट फाइबर्स, न्यूक्लियोप्रोटीन के फाइबर्स, क्रोमैटिन मौजूद होते हैं और स्फेरिकल बॉडी, एक या एक से ज्यादा स्फेरिकल बॉडी मौजूद होती है जिसे कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियर डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है बच्चों, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। इसके पास दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इन दोनों मेम्ब्रेन्स का जो बीच का स्पेस है उसे कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, और ये स्पेस सेल के साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर मौजूद मटेरियल के बीच बैरियर का काम करता है। अच्छा, जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एसोसिएटेड होती है बच्चों, और इस आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कुछ कुछ जगहों पर ना फ्यूज हो जाती है और पोर्स फॉर्म करती है जिसे कहते हैं न्यूक्लियर पोर। ये न्यूक्लियर पोर पैसेज की तरह काम करते हैं और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच आरएनए और प्रोटीन के मूवमेंट को अलाउ करते हैं। नॉर्मली एक सेल के पास एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जिनके पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, जैसे कि हमारे स्केलेटल मसल फाइबर्स मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं ना। कुछ मेच्योर सेल्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास न्यूक्लियस ही नहीं होता, ई न्यूक्लिएटेड होते हैं। बहुत सारी मैमल्स की आरबीसीज ई न्यूक्लिएटेड होती है, ह्यूमंस में भी तो ई न्यूक्लिएटेड आरबीसीज होती है ना बच्चों। वेस्कुलर प्लांट्स के सीएफ ट्यूब सेल्स ई न्यूक्लिएटेड होते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस के अंदर के मैट्रिक्स, जिसे कि न्यूक्लियर मैट्रिक्स कह रहे हैं उसकी। न्यूक्लियर मैट्रिक्स जिसे कि न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहा जाता है, इसमें क्या क्या मौजूद है? क्रोमैटिन मौजूद है और स्फेरिकल बॉडी न्यूक्लियोलस मौजूद है। जो ये स्फेरिकल बॉडी न्यूक्लियोलस है ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होती है और इसी वजह से न्यूक्लियोलस के अंदर की कॉम्पोजिशन और न्यूक्लियोलस के बाहर न्यूक्लियोप्लाज्म की कॉम्पोजिशन सेम होती है बच्चों। ये जो न्यूक्लियोलस है राइबोसोमल फैक्ट्री है, इनके अंदर आरएनए राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज होते हैं। राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन के साथ कंबाइन करते हैं और राइबोसोम की सब यूनिट फॉर्म करते हैं और फिर राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। तो फटाफट से समराइज करते हैं बच्चों। न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस के अंदर के मटेरियल को स्टेन करके देखा था फ्लेमिंग ने। जब उन्होंने स्टेन किया था उन्हें फाइबर्स दिखे थे जिन्हें क्रोमैटिन कहते हैं। न्यूक्लियस जब नॉन डिवाइडिंग स्टेट में होता है तो उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर मैट्रिक्स मौजूद होता है, न्यूक्लियोलस मौजूद होता है, क्रोमैटिन फाइबर्स मौजूद होते हैं। न्यूक्लियस की दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कुछ कुछ जगहों पर दोनों मेम्ब्रेन्स एक दूसरे से फ्यूज कर जाती हैं, उसे न्यूक्लियर पोर कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है वो न्यूक्लियोलस आरएनए सिंथेसाइज करता है। आरएनए प्रोटीन से कंबाइन होते हैं, राइबोसोम की सब यूनिट फॉर्म करते हैं, विच इन टर्न हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। इसी तरीके का टॉपिक वाइज क्विक रिविजन करने के लिए स्टे ट्यून्ड टू बायोलॉजी एटीज।